सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखेंगे श्याम वांगा का चैप्टर 13 और 14। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रियो कैसे अकेले ही 5-6 लड़कों से फाइट करता है। उस फाइट का विनर भी रियो ही होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। चैप्टर 13 की शुरुआत होती है जेल के अंदर से, जहाँ एक अलग आइसोलेशन सेल होता है। यह सेल स्पेशल टॉर्चर के लिए बनाया गया होता है। रियो को इसी सेल में 5 दिन तक रखा जाता है। रियो की हालत इतनी बुरी होती है कि उसके दोनों हाथ और मुंह लोहे की हथकड़ियों से बंधे हुए होते हैं। मतलब बेचारा ठीक से हिल भी नहीं सकता और ना ही कुछ बोल सकता है। बिल्कुल एक जानवर की तरह उसे सेल में रखा गया होता है। अगले सीन में हम जिलर को देखते हैं किसी से फोन पर बात करते हुए। जिलर कह रहा होता है रियो ने अकेले ही 4 लड़कों को मारा था, इसीलिए उसे आइसोलेशन में रखा गया है। जिलर इस सब का जिम्मेदार केंजी कुरोकावा को मानता है कि उन्होंने ही रियो को सब कुछ सिखाया था। उन्होंने ही रियो को कराटे की ट्रेनिंग दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो भूख के मारे फर्श पर तड़प रहा होता है। कुछ देर बाद 2 ऑफिसर्स आते हैं और रियो को खाना देते हैं, लेकिन सिर्फ उसका मुंह अनलॉक करते हैं। रियो के हाथ अभी भी बंधे हुए होते हैं। बेचारा बिल्कुल जानवरों की तरह खाने पर मजबूर होता है। ऊपर से दोनों ऑफिसर्स रियो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कुत्ते भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। रियो सूप पीता है, लेकिन सूप पीते वक्त उसे लगता है कि सूप में कुछ गलत है और वो सूप थूक देता है। ये देखकर दोनों ऑफिसर्स उसे पीटने लगते हैं। रियो उनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज ऑफिसर, सूप में कुछ था, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जेल के बाहर का मौसम बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। रियो अपने सेल में बैठा सोच रहा होता है ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, पर मैं यहाँ नहीं मरूंगा। तभी उसका ध्यान ऊपर से टपकती पानी की बूंद पर जाता है। रियो को अपने मास्टर केंजी कुरोकावा की बात याद आती है। अगर तुम्हारे हाथ पैर बंधे हो तभी तुम कराटे की प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हो। रियो अपने सामने अपनी एक इमेज इमेजिन करता है। वो पानी की बूंद पर फोकस करता है और अपने पंच की टाइमिंग को वाटर ड्रॉप की टाइमिंग के साथ मैच करने की प्रैक्टिस करता है। बाहर से ऑफिसर्स उसे देखते हैं और उस पर हंसते हैं, लेकिन रियो उसकी परवाह नहीं करता। कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद रियो फाइनली वाटर ड्रॉप को हिट करने में कामयाब हो जाता है। अब भले ही ये रियो ने सिर्फ इमेजिन किया हो, पर उसकी मेंटल ट्रेनिंग रियल थी और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो चलिए अब चैप्टर 14 देखते हैं। चैप्टर 14 की शुरुआत होती है 2 ऑफिसर्स के साथ जो कि रियो की हथकड़ी खोल रहे होते हैं, क्योंकि रियो की सज़ा कंप्लीट हो गई होती है। ऑफिसर्स रियो को वार्निंग देते हैं कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो रियो को इस बार इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इतने दिन उस अंधेरे कमरे में रहने के बाद भी रियो पर उसका कुछ असर नहीं दिख रहा होता है। दूसरी तरफ रियो ने जिन क्रिमिनल्स को मारा था वो सब टेंशन में बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि रियो पर पनिशमेंट का कुछ असर नहीं हुआ। ऊपर से उसने वो जहर वाला खाना भी नहीं खाया। ऐसा लगता है कि रियो खतरे को महसूस कर सकता है। इन सब के बीच बैठा एक क्रिमिनल कहता है मैं संभालता हूँ रियो को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियो को, जो कि जेल के पीछे से आया होता है। उसे वहाँ जाने के लिए ऑर्डर दिए गए होते हैं। रियो देखता है उसे एक लड़का आवाज़ देता है, जाना पहचाना लग रहा होता है। रियो उसको पहचान जाता है। उसका नाम कानायामा होता है। इसी लड़के ने रियो को कुछ चैप्टर्स पहले टॉवल दिया था फेस साफ करने के लिए। कानायामा रियो से कहता है वो यहाँ पे मिट्टी को तैयार कर रहा है ताकि वो यहाँ पे वेजिटेबल उगा सके। जेल के पीछे असल में गार्डन था और कानायामा को वहाँ पे फार्मिंग का काम मिला था। रियो कानायामा से कहता है तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें टीचर्स ऐसा काम करने देते हैं। कानायामा कहता है मेरा यहाँ पे जेल में दूसरी बार है, इसीलिए मेरी यहाँ पे थोड़ी पहचान है। रियो ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। कानायामा रियो को बताता है कि जब से रियो यहाँ जेल में आया है तब से उस पर कानायामा की नज़र थी और रियो से बहुत इम्प्रेस हुआ है, क्योंकि रियो बहुत कम टाइम में इतना स्ट्रांग बन गया। कानायामा को रियो जैसे ही किसी स्ट्रांग लड़के की तलाश थी। कानायामा रियो को ऑफर देता है कि रियो कानायामा की टीम को ज्वाइन कर ले। रियो कानायामा की बातें सुनकर मन ही मन सोचता है आखिर ये कहना क्या चाहता है। कानायामा आगे रियो से कहता है चलो मैं अब तुम्हें सारी बातें सीधे सीधे बताता हूँ। असल में मैं ही वो हूँ जो इस जेल को चलाता है और मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी साथ काम कर सकते हैं। इतना बोल के कानायामा रियो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। रियो कानायामा की सारी बातें सुनकर शॉक हो जाता है। रियो ये बात रियलाइज़ करता है कि जो कुछ रियो के साथ हुआ है वो सब कुछ इसके साथ भी पहले हुआ होगा। और उसने कहा कि इसकी नज़र रियो पे थी, मतलब रियो के साथ जो कुछ भी हुआ वो ये सब चुपके से देख रहा था। रियो समझ जाता है कि अगर उसने हाथ मिला लिया तो वो फिर से इसमें फंस जाएगा। कानायामा का ये दोस्ती भरा हाथ असल में झूठ से भरा हुआ है। रियो अपने इंस्टिंक्ट को यूज़ करता है और कानायामा के फेस पे किक करता है।
कानायामा अपना फेस साफ करता है और रियो से कहता है, तुमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। कानायामा अब रियो को अपना असली रंग दिखाता है। रियो कानायामा पर अटैक करता है। कानायामा की कमर पे रियो किक मारता है, पर कानायामा उसका पैर को पकड़ लेता है। कानायामा रियो से कहता है, तो ये कराटे तुम्हें कुरोकावा सेंसेई ने सिखाया है। अब रियो अपने 3 फिंगर्स का यूज करके कानायामा की आंखों पर अटैक करता है, पर कानायामा उसे भी ब्लॉक कर देता है और रियो के हाथ और पैर दोनों को लॉक करके रियो को जमीन पर पटक देता है। रियो को देख के ऐसा लगता है कि उसको पेट में काफी चोट आई होती है। कानायामा रियो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगा था हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रियो डर से कांपने लगता है। वो उनमें सोचता है, कानायामा बहुत स्ट्रांग है, ये पक्का मुझे जान से मार देगा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 14 भी एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।